एक आदमी ने एक साधु से जाके कहा, तिब्बती कथा है कि मुझे कुछ मंत्र दे दें, सिद्धि हो जाए। बड़ी सेवा की, हाथ पैर दाबे। साधु ने कहा, भाई तू नहीं मानता, जानता मैं कुछ नहीं। अरे उसने कहा कि आप जानते तो ज्ञानियों का लक्षण है कहना कि नहीं जानते। मुझे आपकी सिद्धि पता है, आपके हाथ में सब है, जरा सा मंत्र दे दो। अरे कर दो कृपा। साधु ने देखा कि दुष्ट पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसे एक मंत्र दे दिया। एक कागज पे लिख दिया छोटा सा मंत्र, कुछ भी लिख दिया हो, कोका कोला या कुछ भी, मतलब जो समझ में ना आए ऐसी कोई चीज लिख दी होगी। और कहा कि ये ले जा भैया, 5 दफे पढ़ लेना, बस इतना ख्याल रहे कि जब भी 5 दफे पढ़े तो बंदर की याद ना आए। अरे उसने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बंदर की जिंदगी मुझे याद नहीं आई, 60 साल की उम्र हो गई और बंदर की कभी याद नहीं आई, अब क्यों आएगी? और 5 ही दफे पढ़ना है ना, मिनट भर का काम है। अभी जाता हूं, नहा धो के बैठता हूं पूजा गृह में, 5 दफे पढ़ के सिद्धि किए लेता हूं। भागा, लेकिन बड़ा हैरान हुआ, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया मंदिर की कि बंदरों की याद आने लगी। बहुत झिड़का, खांसा, खकारा, घर भागो, धत्तेरे की तू क्यों पीछे पड़ा? मगर बंदर तो बंदर, मुंह बिच कहां है? कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर ही। एक नहीं, 2 नहीं, कतारें मार डाला है। ये बंदर सब कहां छिपे थे? अब तक कभी निकले ही ना थे। घर पहुंचते पहुंचते तो सारी दुनिया खो गई, बंदर ही बंदर थे। जहां देखे बंदर ही बंदर दिखाई पड़े। अरे अपनी पत्नी को देखा और देखा कि बंदर बैठा हुआ है, आंखें मीड़ी, पानी छिड़का कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? बेटे को देखा, चला बंदर चला आ रहा है। तब तक भी ठीक था, जब बाप को देखा और देखा बंदर, उसने कहा कि मैं पागल हो गया। जल्दी से नहाया धोया, मगर नहाना धोना क्या, बंदर नहा धो रहे। जाके पूजा गृह का दरवाजा बंद करके बैठ गया। 5 दफे पढ़ना तो दूर, कागज हाथ में ले और बंदर की तस्वीर, इधर बंदर उधर बंदर, सब तरफ बंदर। कई दफा कोशिश की, कई दफा नहाया, कई दफा धोया। पत्नी ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? आज रात सोना नहीं यार। उसने कहा, तू जा, बंदरिया कहीं की पीछे पड़ी। पत्नी ने कहा, बंदरिया, होश में हो? बाप ने सुना कि पत्नी से बंदरिया कह रहा है। बाप ने कहा, क्या कहता रे नालायक? अरे कहा, बंदर तू चुप रहे, खुसट। मैं क्या घर के बाहर गया, सब बंदरों ने कब्जा कर लिया है। पता नहीं आज बाप कहां गए, पत्नी कहां गई। लड़का बोला, पप्पा आप क्या कहते हैं? अरे उसको चुप रहे, बंदर की औलाद। घर के लोगों को शक हुआ कि आदमी पागल हो गया। कहा, तू होश में है? पकड़ के उसको आईने के सामने ले गए। क्या आईने में देख? उसने देखा, बंदर खड़ा आईने में। उसने कहा, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अपने मुंह पे हाथ फेरा कि मैं आदमी था, भला चंगा गया था, ये कौन सी सिद्धि हो गई? दर्पण में बंदर दिखाई पड़ा। रात ही पहुंचा साधु के पास भागता हुआ कि भैया ये मंत्र तुम्हारा संभालो, ये सिद्धि मुझे नहीं करनी। मार डाला, मुझे नहीं मार डाला, मेरे परिवार को भी मार डाला। ये तुमने क्या बात कह दी कि बंदर को याद मत करना? बस अड़चन उसी से हो गई, वो जो याद न करना। अब ये तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम ये सूत्र मान के चलोगे कि पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण न करे, तो पूर्व परिचित स्त्री ही स्मरण आएगी, वही स्मरण आएगी। स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे। क्या डरपोकपन है, हद हो गया। चित्र में क्या है? कागज, लकीरें खींची, उससे भी डर लग रहा है। लेकिन दमित काम यही उपद्रव खड़ा कर देता है। कागज में भी स्त्री दिखाई पड़ने लगेगी, चलती फिरती निकल आएगी कागज में से बाहर, बातें करने लगेगी कि स्वामी जी
भले पधारे, पवित्र कर दिया घर को, और तुम्हारे प्राणों पर सांप लौट जाएंगे कि मारा। अब भाषण भी हुआ जा रहा है, अब ना बोले तो नहीं बनता, बोले तो नहीं बनता। कागजों में से स्त्रियां निकलने लगेंगी। स्त्रियों से संबंधित चर्चा ना सुने। और ये क्या है? त्र्यंबक भावे, ये क्या हो रहा है यहां? स्त्रियों से संबंधित चर्चा चल रही, और ये नारद क्या कर रहे हैं उपनिषद में? स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं। और जितने तुम्हारे शास्त्रों में स्त्रियों की चर्चा है, कहीं और नहीं। स्त्रियों की चर्चा है। खूब वर्णन किया है स्त्रियों का, जैसा तुम्हारे महात्माओं ने स्त्रियों का नक्सिक वर्णन किया है। कवियों को भी मात दे दी, पानी पिला दिया, चारों खाने चित्त कर दिए। क्या वर्णन किया है, और क्या बाहर भीतर की बातें गई, गहरी बातें कह दी कि स्त्री के भीतर क्या, वो भी बता दिया कि मल मूत्र कफ वात पित्त, क्या क्या ज्ञानी थे। हड्डी मांस मज्जा, जैसे खुद के भीतर सोना चांदी भरा हो। शर्म भी ना आई ये सब कहते हुए, क्योंकि स्त्री संबंधी चर्चा, उसका स्मरण, चित्रावलोकन तथा संभाषण आदि से मन में विकार की उत्पत्ति होती। इससे झूठी और कोई बात नहीं हो सकती। मन में विकार है, इसलिए स्त्री में विकार दिखाई पड़ता है। स्त्री के कारण मन में विकार नहीं होता। मन में विकार है, इसलिए धन में लोभ मालूम पड़ता। नहीं तो धन में क्या लोभ? 100 का नोट पड़ा रहे, तुम्हारा क्या ले रहा? 100 का नोट कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकता है? 100 का हो कि 1000 का हो, नोट तुम्हारा क्या करेगा? कागज कागज है। मगर ले जाओ 100 का नोट तुम विनोबा भावे के पास, वो फौरन आंख बंद कर लेते। यही नारदोपनिषद उनको भी दिक्कत दे रहा है, आंख बंद कर लेते। 100 का नोट, हरियल, घबराहट फैल जाती भीतर, कहीं लोभ पैदा ना हो जाए। 100 का नोट लोभ पैदा करेगा? नोट लोभ पैदा कर सकता है? लोभ होगा तो नोट प्रकट करेगा।